बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे शलजम के पराठे। शलजम के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल सादा तरीके से बनते हैं। ये मेरे पास शलजम का सालन, इससे ये बच्चों को बना के पराठा और रोल बना के बच्चों को दे, लंच के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे भी ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये मेरे पास है सालन, रात को मैंने बनाया, ये बच गया तो बचा हुआ सालन भी ज़ाया नहीं होगा। इस तरह पराठे भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। पहले ये मैंने वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ शलजम का सालन कैसे बनता है। ये मेरे पास है चक्की का आटा। अभी हम इसका गोल सा पेड़ा बना लेते हैं। छोटे छोटे हम 2 पेड़े बना लेंगे। दूसरा भी सेम हम इसी तरह, दोनों एक साइज के होने चाहिए, दोनों ये एक साइज के हैं। इसी तरह हम 2 गोल गोल पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे हम एक पेड़ा उठाएंगे, इस तरह इसको कुछ कांटे में इसे कोट कर लेंगे और इस तरह से हम गोल गोल इसको घुमाएंगे। इस तरह ये रोटी बहुत इजी बनेगी। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगा लेंगे और इस तरह बेल लेंगे। आप बेलन पे भी बेल सकते हैं, मैं इसको वैसे बेलूंगी। इस तरह से इतना इसको करना है। यहाँ पे हम दूसरा पेड़ा उठाएंगे और साइड पे कर देंगे इसको। इस तरह इसको बराबर करके यहाँ पे हम इस तरह से इसको फैला लेंगे। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास शलजम का सालन है, वो हम इस पे लगाएंगे अच्छे तरह से। बिस्मिल्लाह। इस तरह हम इसको पूरी रोटी के ऊपर फैला लेंगे। बच्चों के लिए अगर आप लोग बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम डालें, बड़ों के लिए तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इस तरह हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। जब मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, इसके ऊपर अच्छे से मैंने शलजम का सालन लगा दिया। अभी सेम इसी तरह दूसरा भी मैं पेड़ा गोल गोल करके इसको बेल लूँगी इस तरह से। और इतना ही बेलना है जितना ये नीचे वाला है, ताकि इसके ऊपर आराम से सेट हो जाए। जी तो यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको इस तरह से इसके ऊपर, ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर परफेक्ट आया है। और इस तरह हम इसके किनारे दबा लेंगे ताकि शलजम का सालन इससे बाहर ना निकले और हमारा पराठा ख़राब ना हो। दबाने के बाद हम इसको इस तरह से करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जी तवा हमारा गर्म हो चुका है। हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके घी को ग्रीस कर लेंगे। साथ साथ हम रोटी को बेल लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएं ताकि ये जो इसकी साइड होती है ये अच्छे से कवर हो जाए। ये देखें बिल्कुल आराम आराम से। ये देखें कितना गोल सा और ज़बरदस्त सा हमारा पराठा हमने बेल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से इस तरह हमने इसको तवे के ऊपर फैला लिया है। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। ये एक साइड से पक चुकी है। इसकी पकने की निशानी ये है, ये इस तरह से खुश्क होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने देसी घी लगाया है। देसी घी से हमारा शलजम का पराठा बहुत ही खस्ता बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं, वो आप लगा लें। ऑयल के साथ भी बना लें, लेकिन ये है कि देसी घी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पराठा और बहुत ही खुशबूदार वाला बनता है। इस तरह हम इसको थोड़ा थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि हमारा पराठा अच्छे से रेडी हो। इस तरह से थोड़ी सी देर हो चुकी है। इस तरह हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि नीचे से हमारा पराठा अच्छे से अंदर तक इसकी पकाई हो जाए। इस तरह से हम 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे, फुल फ्लेम नहीं करनी। इस तरह से पराठा नीचे से जल सकता है। जी यहाँ पे हम इसको तय चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा शलजम का पराठा तैयार हो चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और साथ साथ हम इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि हमारा पराठा अच्छे से तैयार हो। जी शलजम का पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें तैयार हो चुका है। अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कितना ज़बरदस्त ये बना है। आप लोग मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये चक्की के आटे से इसको तैयार किया है।